गाइस, वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी वियर्ड प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे फेस शेप और हमारे फेस के फीचर्स से जुड़ी हुई है। आप किस तरीके से अपनी बेसिक टेक्निक को यूज़ करके अपनी फेस की प्रॉब्लम को कट कर सकते हैं, अपने फीचर को इन्हेंस कर सकते हैं। आज के हैक्स और टिप्स उसी बारे में है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आ जाए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे आइज़ के बारे में। आइज़ में बहुत सारे शेप्स होते हैं, बट मैं यहाँ सबसे पहले आपको बताऊँगी स्मॉल आइज़ के बारे में। और आइज़ के बारे में जिनकी लेंथ भी छोटी होती है और जो स्मॉल्स होती हैं, प्लस जिनके नीचे डार्क सर्कल भी होते हैं। तो उस तरह की आइज़ में आपको सबसे पहले जो चूज़ करना है वो चूज़ करना है लाइटी शिमरी शेड, और अवॉइड करने हैं आपको डार्कर शेड। डार्कर शेड इन द सेंस आपके डीप शेड, जैसे कि आपका डार्क ब्लैक कलर, वो आपकी आइज़ को क्लोज़ कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे यही है आपका कि आप कोई लाइट शेड पिक कीजिए, चाहे वो शिमरी हो या फिर वो हो मैट। मैंने यहाँ पे एक लाइट गोल्डन कलर का शेड पिक किया है, जिसे मैं बहुत ही हल्के हाथों से मैंने अपने लिड पे अप्लाई किया है। और एक मीडियम ब्राउन कलर मैंने लेके उससे अपना लिड और अपना जो क्रीज़ लाइन है वो मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। उसके अलावा जब आप इस तरह के शेड अप्लाई करते हैं अपनी छोटी आइज़ पे, तो वो ब्राइटन अप लगते हैं। और उसके अलावा जब अगर आपकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी वाटर लाइन में या अपनी जो आपकी इनर कॉर्नर्स हैं उसमें आप कलर यूज़ कीजिए, बट अपनी जो वाटर लाइन है उसको डार्क मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वाटर लाइन को डार्क कर देंगे तो आपके डार्क सर्कल और भी ज़्यादा विजिबल नज़र आते हैं। प्लस अगर आपकी मैच्योर स्किन है तो भी आपको वाटर लाइन को डार्क नहीं करना चाहिए, उससे वो उस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लिया है, तो मैं आपको प्रॉपर आई मेकअप करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रही हूँ और टिप दे रही हूँ कि अगर आपकी आंखें छोटी हैं, उनमें लेंथ नहीं है, या फिर आपके आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, डीप है, पफ़ी आइज़ है, तो वहाँ आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको लाइटर शेड पिक करने हैं, डार्क शेड अवॉइड करने हैं, अपने वाटर लाइन में आपको ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, और आपकी जो इनर कॉर्नर्स हैं वहाँ अगर आप कोई ब्राइट पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपकी आइज़ और ज़्यादा पॉपअप लगेंगी। यहाँ आपको आईलाइनर भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लाइनर लगाना चाहते हैं तो आप स्मर्च लाइनर यूज़ कर सकते हैं। देन आप दोनों आइज़ का फ़र्क देख पा रहे होंगे, एक आइज़ ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही है और एक स्मॉल लग रही है, जो कि है। अब आते हैं सेकेंड आइज़ पे। इस आइज़ पे मैं आपको करके दिखाऊंगी कि अगर आपकी आंखें छोटी हैं और डीप हैं, यानी कि समटाइम आपने आइज़ ऐसी देखी होगी जो छोटी भी होती है और अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं, यहाँ इस आइज़ में आपकी जो हमने पहले आइज़ की थी उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट थ्योरी यूज़ होती है। यानी कि पहले हमने लाइटर शेड यूज़ किए थे, बट यहाँ आंखें छोटी भी हैं और अंदर की तरफ धंसी हुई भी हैं। तो अगर आपकी आंखें धंसी हुई हैं या बहुत ज़्यादा पफी आइज़ है, तो उस टाइप में, या फिर आपकी आइज़ में बहुत ज़्यादा रिंकल है, तो उस टाइम पे आपको अपने लिड एरिया, क्रीज़ एरिया में डार्क शेड अप्लाई करने चाहिए। डार्क शेड अप्लाई करने से आपकी पफीनेस, रिंकल्स और जो डेप्थ होती है वो नज़र नहीं आती, वो हाइट हो जाती है, तो आपकी आइज़ और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपको सबसे पहले अपने क्रीज़ एरिया में सेम थ्योरी यूज़ करनी है। एक कलर आपको प्लेस करना है और उसके बाद आपको डार्क कलर यूज़ करना है, जैसे कि हम आउटर वी पे यूज़ करते हैं, जैसे नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हैक ये है कि आपको अपनी डीप आइज़ पे, अपनी जो रिंकल साइज़ है या आपकी डीप आइज़ है या अंदर की तरफ जो धंसी हुई आंखें हैं आपकी, वहाँ अगर आप डार्क कलर यूज़ करेंगे, नॉट सो डार्क जेड ब्लैक, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर आप डार्क शेड यूज़ करेंगे, जैसे गोल्डन सिल्वर को अवॉइड करेंगे और मीडियम शेड, मीडियम टोन यूज़ करेंगे, या फिर आप मैट कलर यूज़ करेंगे, या फिर आप थोड़े से डार्क शेड यूज़ करेंगे, तो उससे आपकी जो आइज़ की रिंकल्स है वो नज़र नहीं आएंगे और जो डेप्थ है वो भी कम लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्थ में है। देन इन आइज़ पे आपको लाइनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए,
और उसके अलावा इन आइज़ पे आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी वाटर लाइन पे, और इनर कॉर्नर पे आप वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको लिड में ध्यान रखना है और क्रीज में ध्यान रखना है कि आपका जो लिड एरिया है वो अगर आप डार्क शेड लेंगे या मीडियम डार्क शेड लेंगे तो उससे आपकी आइज़ और ज़्यादा अच्छी दिखेंगी और आपका लुक और ज़्यादा इन्हेंस होगा। दोनों आइज़ का फ़र्क आप देख सकते हैं। एक आइज़ मेरी शिमरी है जो कि स्मॉल आइज़ है, इसमें लेंथ भी है, और दूसरी आइज़ मैंने आपको डेप्थ में बताई हैं। और इस आइज़ में मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जबकि पहले वाली आइज़ में हमने लाइनर यूज़ नहीं किया था, बट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट स्मॉज लाइनर। और जो आपकी डेप्थ आइज़ होती हैं उसमें आपको लाइनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, उससे आइज़ में थोड़ी सी लेंथ आ जाती है और आइज़ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो गाइस, ये कुछ हैक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपकी आई शेप्स के अकॉर्डिंग हैं। आपने देखा होगा कि आपका फेस बहुत अच्छा होता है, बट अकॉर्डिंग मेकअप करने के बाद आपका फेस हल्का ही डिफरेंट हो जाता है, मतलब मेकअप आपको सूट नहीं करता। मेकअप सूट इसी वजह से नहीं करता क्योंकि उससे आपके फीचर्स और ज़्यादा दब जाते हैं। यहाँ मैं आपको दो तरह की नोज़ बताऊंगी। नोज़ शेप भी बहुत सारी होती हैं, बट दो तरह की नोज़ मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती हैं हमारे फेस पे। पहले वो नोज़ जो आपकी स्टार्टिंग से फैली हुई होती हैं और एंड से बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। तो नोज़ की कॉन्टूरिंग आपको पता ही है, बट सही तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है आपके इनर कॉर्नर से, आई से। अगर आप नॉर्मली भी अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग करते हैं तो आपको हमेशा इनर कॉर्नर से ही स्टार्ट करना चाहिए, आपको मिड से या स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आते हैं नोज़ पे। मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ उस नोज़ के बारे में जो आगे से भी फैली होती है और एंड से भी फैली हुई होती है। तो आपको इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना है और एक स्ट्रेट लाइन अप्लाई करनी है। ये स्ट्रेट लाइन आपको ज़्यादा कोशिश करनी है कि क्लोज़ हो आपके नोज़ से, यानी कि जितना आप क्लोज़र रख सकें इसे ऊपर की तरफ उतना आपको क्लोज़ रखना है। इससे आपकी जो नोज़ होती है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है और आपकी नोज़ को लेंथ भी मिलती है। देन आपके जो नोज़ का एंड एरिया है हम वहाँ भी कॉन्टूर अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा उसके नीचे भी, जिससे एक शेडो क्रिएट हो जाए और आपकी जो नोज़ की जो चौड़ाई है वो कम हो जाए। देन उसके बाद एंड से हम इसको क्लोज़ कर देंगे जिससे इसकी लेंथ भी मीडियम हो जाए। देन एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने। ब्लेंडिंग के लिए हमेशा आप स्मॉल ब्रश यूज़ करें या फिर आप अपने फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है। ये प्रोसेस आप पाउडर से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्रीम करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पाउडर आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत ही कम प्रोडक्ट आपको लेना है और बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके आपको ब्लेंड कर देना है। देन यहाँ हाइलाइटिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कॉन्टूर के साथ हाईलाइट जुड़ा हुआ होता है। आप देख रहे होंगे आपको नोज़ एकदम स्ट्रेट लग रही होगी, बिल्कुल ही स्ट्रेट। आपको ऊपर का पोर्शन बिल्कुल ही पतला रखना है ताकि नीचे का जो आपका चौड़ाई है वो कट हो जाए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉन्टूर और हाईलाइट को आपको बैलेंस करना है। अब आते हैं दूसरी नोज़ पे जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और आगे की तरफ चौड़ी होती है। इस तरह की नोज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती बट बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अगेन इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना है। यहाँ हम बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं लेंगे क्योंकि हमारी नोज़ बहुत ज़्यादा लंबी भी है और लंबी नोज़ सम टाइम बहुत ज़्यादा पतली होती है जिनमें सम टाइम बोन्स भी नज़र आते हैं। तो आपको करना क्या है, इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। वो लाइन आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद मिड में जो आपका एंड है और जो आपका एज है 1/3 हम इसको कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे बीच में मैंने एक लाइन दी है, डार्क शेड दिया है। पहले वाली नोज़ में हमने नीचे की तरफ पाउडर यूज़ किया था, मतलब कलर यूज़ किया था, बट यहाँ जो हम कलर ले रहे हैं ऑलरेडी हमने नीचे की तरफ अप्लाई किया है और उसी को हम अपनी नोज़ एंड पे अप्लाई कर देंगे। इनर कॉर्नर से लेते हुए हम उसे अपने एज तक अप्लाई करेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से हम क्लोज़ कर देंगे। इससे हमारी जो लेंथ है वो भी कम हो जाएगी और जो हमारा जो आगे की तरफ जो पोर्शन चौड़ा है वो भी कम हो जाएगा। और बीच में ये जो कट आपने दिया है इसको आपको थोड़ा परमानेंट ही रखना है,
हल्का सा ब्लेंड करना है। और यहाँ आप हाइलाइटर ध्यान से यूज़ करिएगा, कुछ इस तरीके से आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करना है और एंड पे, यानी कि आपको जो हमने कट किया था उसके बाद जो हमने एक टिप बनाई थी वहाँ आपको थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करना है और स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, और जो बीच का जो डार्क पोर्शन है उसे आपको छोड़ देना है। इससे आपकी लेंथ लंबी लगेगी और आपका जो नोज़ एरिया है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं कुछ टिप्स आपको और देना चाहूँगी, जैसे कि सम टाइम आपने अपनी नोज़ और आइज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सम टाइम आपने देखा होगा कि आपका नोज़ एरिया और आइज़ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से आपकी आँखें छोटी लगती हैं। उस टाइम पे आपको यूज़ करना चाहिए लाइटर शिमरी शेड। और अगर आपका नोज़ एरिया और आइज़ के बीच में गैप कम होता है, जिसकी वजह से आपकी आइज़ और नोज़ में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्लोज लगता है, वहाँ आपको यूज़ करना चाहिए मैट कलर। मैट कलर आपको इस्तेमाल करने चाहिए, उससे आपकी आइज़ में और नोज़ एरिया में एक डिस्टेंस आता है और आपके फीचर्स और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को गाइस फॉलो करेंगे तो आपके फीचर्स और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आप एक मेकअप लवर हैं तो आप सही तरीके से अपने फीचर्स को इन्हेंस कर पाएंगे, और अगर आप एक बिगनर है या फिर एक आर्टिस्ट हैं तो इन टिप्स से आप अपने क्लाइंट्स को और ज़्यादा अच्छे फीचर्स दे पाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी फ़ोटोग्राफ्स में नज़र आती है। लिप्स पे मैं यहाँ पे आपको 2-3 तरह के लिप्स बताऊँगी। पहले उन लिप्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और नीचे से मोटे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लिप्स को जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, स्माइल लाइंस बहुत ज़्यादा बन जाती है, जब आप हंसते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा वियर्ड लगते हैं और नीचे से मोटे भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक आउटलाइन करनी है, और वो आउटलाइन आपकी जो नेचुरल लिप लाइन है उससे ऊपर करनी है, यानी कि अपने अपर लिप्स और लोअर लिप्स के शेप को आपको मैच करना है, और कॉर्नर्स को आपको फिल नहीं करना है। अगर आप कॉर्नर्स फिल नहीं करेंगे तो आपकी स्माइल लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगी। कुछ इस तरह से आपको आउटलाइन करना है। जो नेचुरल आपकी लिप लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको आउटलाइन करना है, जिससे आपके ऊपर के लिप्स और नीचे के लिप्स एक जैसे नज़र आए, एक जैसे शेप में बने। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं लंबे लिप्स की, जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जिनकी स्माइल लाइंस बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स कभी अच्छी नहीं आती हैं उसकी वजह से। तो हम वहाँ इस प्रॉब्लम को कट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कॉर्नर्स फिल नहीं करेंगे। अगर आपके लंबे लिप्स हैं और मोटे लिप्स हैं तो मोटे लिप्स का आपको पता ही है, जो आपके कॉर्नर्स हैं, जो एक्चुअल लिप लाइन है आपकी, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको रखना है, और कॉर्नर्स वहाँ आपको फिल नहीं करने हैं। अगर आप कॉर्नर्स को अवॉइड करेंगे तो आपकी स्माइल लाइंस हाइट हो जाएगी और आपकी लिप्स का शेप आपकी फ़ोटोग्राफ्स में बहुत अच्छा आएगा। या रोज़ आप जो लिप्स यूज़ करते हैं, लिपस्टिक यूज़ करते हैं, उसे भी आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्माइल लाइंस है वो हाइट हो जाती हैं और आपके लिप्स का शेप बहुत अच्छा आता है। बस आपको कॉर्नर्स अवॉइड करने हैं और आपको अपने लोअर लिप को अपने अपर लिप से मैच करना है, जिससे आपकी स्माइल लाइन हाइट हो जाएगी। अब आते हैं अनदर लिप शेप पे। आपने देखा होगा कि अक्सर लिप की जो शेप होती है वो परफेक्ट होती है, बट वो नीचे की तरफ भी मोटे होते हैं और ऊपर की तरफ भी मोटे होते हैं, या फिर नीचे की तरफ मोटे होते हैं और ऊपर के लिप्स बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको सेम थ्योरी यूज़ करनी है जो हमने पहले समझी थी, यानी कि आपको नीचे की जो लिप लाइन है, आपकी जो नीचे के लिप्स हैं, चाहे वो नीचे के लिप्स हों या फिर आपके वो ऊपर के लिप्स हों, मोस्टली नीचे के लिप्स ज़्यादा मोटे होते हैं और ऊपर के लिप्स थिन होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको सेम थ्योरी यूज़ करनी है। आपकी जो नेचुरल लिप लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको अपना लाइनर फिल करना है, आपका जो लिप लाइनर है वो आपको फिल करना है, और ऊपर के लिप्स को आपको थोड़ा सा इन्हेंस करके कॉर्नर से लेते हुए अपनी लिप लाइन से मैच कर देना है। यानी कि यहाँ पहले हमने लिप लाइन जो हमारा कॉर्नर था वो अवॉइड किया था, क्योंकि हमारे लिप्स लंबे थे और मोटे थे। यहाँ हमारे लिप्स का जो शेप है वो डिफरेंट है, तो उसको मैच करेंगे। हम ऊपर से
लिप्स को इन्हेंस करेंगे और नीचे से हम लिप्स को कट करेंगे और उसे अपने कॉर्नर से मैच कर देंगे। इन तरह के लिप्स में आपको कॉर्नर मैच करना ज़रूरी होता है, तभी आपका लिप शेप अच्छा बनता है। आप ये हैक लिपस्टिक से भी कर सकते हैं। सो वन अनदर थिंग, अगर आपके लिप्स पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप किस तरह से लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्लॉस, या आप ब्राइट कलर के लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके लिप्स अच्छे लगते हैं। और अगर आपके लिप्स गाइस मोटे हैं तो आप वहाँ पे लाइट कलर की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, और हमेशा मैट कलर की लिपस्टिक आपको यूज़ करनी चाहिए। स्पॉटलाइट कम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा मोटे नज़र नहीं आते हैं। पतले हैं या थिन है तो आप वहाँ पे डार्क ब्राइट कलर यूज़ करिए उससे, और ग्लॉस यूज़ करिए। देन अब आते हैं हाइलाइटिंग पे। तो गाइस हाइलाइटिंग भी बहुत तरह की होती है। यहाँ मैं आपको एक कॉमन प्रॉब्लम बता रही हूँ। अगर आपकी मैच्योर स्किन है, या आपके फेस पे रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल है, या श्रिंक स्किन है, या हाईलाइट आपके जो स्माइल लाइन से वो विजिबल है, तो उन एरियाज़ पे आपको हाइलाइटर यूज़ नहीं करना चाहिए। एरियाज़ पे हाइलाइटर यूज़ करने से या हाइलाइटिंग करने से आपकी स्किन प्रॉब्लम विजिबल होती है। सो गाइस अवॉइड करिए। और आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे फीचर्स लिए थे जो हमारे फेस पे अलग से ही नज़र आती हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हाइड करना या कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप सही तरीके से इन टिप्स को यूज़ करके अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी से यूज़फुल नोटिफिकेशन आप तक